हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का टेबल किस तरीके से याद करना है। ये अक्सर विद्यार्थी गलत करते हैं कि एग्ज़ाम में साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ रहता है और कितना याद हो जाता है। इसके चलते जो है ना एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल गलती हो जाते हैं। इसीलिए आज इस टॉपिक पर जो दोस्तों आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से आपको याद करना है ताकि ज़िंदगी भर याद रहे, कभी मत भूलिएगा, ठीक है। इसमें आपको तीन चीज़ का याद रखना है दोस्तों। एक रखना है साइन का वैल्यू टोटल का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और टेन का, और उसके बाद कॉसेक का। इन तीनों का वैल्यू याद कीजिए दोस्तों। बस इसी का रिवर्स हमको याद करना है और कुछ नहीं है। साइन का, टेन का और कॉसेक का, इन तीनों का याद कर लीजिए और बाकी का आपको किसी का याद करना नहीं पड़ेगा। और वो जो बहुत सारे यूट्यूब पर ट्रिक जो बताते हैं ना दोस्तों, ये सब एग्ज़ाम के टाइम कुछ काम नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। ये कि 0/4, फिर ये √अंडर 0/1/4, ये सब दोस्तों आपको करने में ही टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह पर जिसको याद होता है वो सो याद करवे करेंगे, जिसको याद नहीं होता है दोस्तों उसके लिए हम बहुत सारा आज टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने उतार लिया। तो चलिए इसको बारी बारी तरीके से जो है ना हम बनाते हैं। हम क्या क्या उतारे दोस्तों, पहले साइन का उतारे, फिर उसके बाद टेन का, फिर कॉसेक का। इसमें हम शुरू में ही आपको बताए, पहले साइन का, फिर टेन का, फिर कॉसेक का, ठीक है। तो चलिए सब का वैल्यू पहले हम लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको तीन चीज़ का एकदम 100% है, श्योर रहिए कि आपको 3 गो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 गो याद कीजिए ना, उसको हम रिवर्स में कैसे याद करवाते हैं ये भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 0, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/2, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है। ये हम लिख दिए। अब इसके बाद हम टेन का लिखेंगे। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 1, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और टेन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, टेन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। दोस्तों ये गलत हो गया, यहाँ पर टेन का जो है ना, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा केवल √3, और टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा अपरिभाषित। ये याद रखिएगा, ठीक है। टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना अपरिभाषित। अब आते हैं कॉसेक पर। तो कॉसेक में 0 डिग्री का वैल्यू होता है अपरिभाषित, जिसको कि इन्फिनाइट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 2/√3। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। बस इन तीनों का याद रखना है। इन तीनों का याद रखिए तो देखिए 100% याद होगा दोस्तों, ठीक है। ये कैसे याद करेंगे ये भी आपको देखना है। तो याद हो जाएगा दोस्तों। साइन का याद पहले कीजिए, मुंह से बोल करके याद कीजिए, ठीक है। वैसे नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आपको सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होगा, समझ गए ना। तो कैसे याद करेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2,
और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। उसी तरह tan का भी याद कीजिए, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 और tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और tan 45 का हो जाएगा 1 हो जाएगा और tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा अपरिभाषित, जिसको क्या अनंत भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कॉसेक पर। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनाइट या फिर अपरिभाषित बोलिए, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कॉसेक 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा, और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और कॉसेक 19 डिग्री का कितना हो जाएगा वैल्यू दोस्तों 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, इतना सा याद कीजिए। फिर से एक बार आपको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, कीजिए रिपीट। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और tan 45 का वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित अनंत। ठीक है, और कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2 और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको आपको याद कैसे करना है, तो बताइए साइन का रिवर्स आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है ना, ये कॉस थीटा होता है, आप तो जानबे करते होंगे। यानी साइन का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो उसी तरह tan का उल्टा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। और उसी तरह कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होगा दोस्तों अच्छी तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको फॉलो करना है रूल। क्या, साइन के बाद होता है कॉस, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए को किस तरह से याद करना है, साइन का ना अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट का मतलब क्या होगा, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा वही कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा। यानी कि अब इसका रिवर्स कर दीजिए उल्टा, किसका, साइन का जितना वैल्यू है ना 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उसका कॉस में रिवर्स कर दीजिए। तो बताइए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उतर करके यहाँ पर आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों √3/2। ठीक है, और कॉस 45 का कितना होगा, जो साइन 45 का है, तो साइन 45 का कितना है 1/√2, तो कॉस 45 का भी कितना हो जाएगा 1/√2। और साइन देखिए 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही उतर जाएगा यहाँ, तो यानी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसी तरीके से आपको तो याद करना है, समझ लिया ना। अब उसी तरह tan का, तो tan के बाद क्या होता है, tan के बाद होता है cot a। ठीक है, तो cot a में कैसे याद करना है, tan का उल्टा, समझ गए ना। तो tan का क्या करना है उल्टा, तो tan का उल्टा बताइए, जो tan 90 डिग्री का वैल्यू होगा वही cot 0 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, तो बताइए tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, इन्फिनाइट है, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3 है, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अब आगे cot 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 45 का जितना होगा, तो tan 45 का कितना है 1 है, तो cot 45 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का वैल्यू पता करना है, तो जो tan 30 का होगा वही ना cot 60 का होगा, तो tan 30 का कितना है 1/√3, तो cot 60 का कितना हो जाएगा 1/√3। क्लियर है। अब आगे तो tan 90 डिग्री का cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जो tan 0 डिग्री का वैल्यू होगा, तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ भी रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कॉसेक में क्या बताए, कॉसेक 19 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक एंगल के जगह पर हम क्या लिए ए, तो यहाँ पर लीजिए ए। ठीक है, अब कॉसेक का उल्टा सेक होता है, तो जो 90 डिग्री का, जो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होगा वही होगा सेक 0 डिग्री का वैल्यू। क्लियर है। तो
तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होगा। तो कोसेक 60 का वैल्यू कितना है 2/√3, तो वही सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब देखिए सेक 45 डिग्री का कितना है, तो कोसेक जो 45 का होगा वही सेक 45 का भी होगा, तो √2 हो जाएगा ये दोस्तों। ठीक है, अब कोसेक देखिए 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू है 2, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी तो 2 हो जाएगा ना। ठीक है, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही ना होगा सेक 90 डिग्री का वैल्यू। तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, इन्फिनाइट है, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू भी कितना हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनाइट होगा। बताइए क्या था इस टेबल में, बताइए आपको याद नहीं होगा क्या। इसमें याद करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ साइन का आप याद कीजिए, टैन का याद कीजिए और कोसेक का याद कीजिए, बस बाकी तो अपने खुद याद हो जाएगा। समझ रहे ना दोस्तों। ठीक है, यदि याद नहीं हुआ है तो इस तरह से लिख करके आप 2-4 बार घर पर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, 100% याद हो जाएगा। जैसे कि हम याद किए हैं ना टेबल, उसी तरीके से हम आपको भी बताना चाह रहे थे, सो आज हम जो बता दिए इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको इस वीडियो में यह समझ आया हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब आपको ये वाला तो याद ही होगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये सब तो फार्मूला दोस्तों आपको याद ही होगा। और cot थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, cos का उल्टा, ये उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब तो दोस्तों आपको फार्मूला मामूली सा है, ये तो सब तो आपको तो हमको लगता है याद है ये होगा, इसमें हमको याद कराना कोई ज़रूरी नहीं है। मेन था मकसद दोस्तों ये याद कराना। अक्सर विद्यार्थियों को यहीं पर दिक्कत होता है, यही याद करने में दिक्कत होता है, जो कि आज हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, यदि दोस्तों इस वीडियो में और यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।